काशी? या राहुल गांधी, अब वही बात है, राहुल गांधी के उनका कोई फेवर करेगा कि नहीं, उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है जो मोदी जी ने कर दिया। वो ज़मीन से जुड़े थे, ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे, और उनका आपने देखा ही है, अब वो ज़मीन से जुड़ रहे हैं। और मोदी जी पहले से ही ज़मीन से जीवन के जब शुरुआती दौर से ही जुड़े हुए थे। राहुल गांधी टाइप सी चार्जर है और कुछ नहीं है। अब इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। टाइप सी चार्जर है। हाँ, लोकसभा का चुनाव है, बैठकों का दौर सिलसिला जारी हो गया है। अपनी अपनी यात्रा लेकर के तमाम दल अपने आम जनता के बीच जा रहे हैं, अपने वादों को जनता को बताने का काम कर रहे हैं और ये भी कहने का काम कर रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आती है, हमारी सरकार आती है तो आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा और इस तरीके से हम कामकाज करेंगे। लेकिन जनता के बीच में है, गोरखपुर की जनता का बीच में है, गोरखपुर शहर है, योगी का गढ़ है, जनता के बीच में है। इन जनता से, युवाओं से भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग युवा है, कहते हैं युवाओं में बड़ा शक्ति होती है, कब किसकी सत्ता पलट दें, युवाओं का एक बड़ा भागीदारी होता है। युवा लोग हैं, 24 में अब चुनाव आ रहा है, पता होगा आपको, चुनाव करीब है। राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल दिए, यात्रा कितना सफलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जी, हम स्टूडेंट हैं, हम राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं। राजनीति से नहीं मतलब रखते हैं। ये जो यात्रा निकली है, यात्रा क्या लगता है प्रभाव देगी क्या? बहुत बहुत प्रभाव देगी यात्रा। भारत जोड़ो का जो यात्रा उन्होंने चलाया, बहुत प्रभाव देगी। प्रभाव देगी। सत्ता में वापसी का मतलब सिलसिला उम्मीद लगता है कि ये राहुल गांधी यार? हाँ, राजनीति है, दल बदल सकता है, मतलब चांस है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मोदी को अभी हराना मुश्किल है। मोदी के बाद ही भाजपा में कोई आ सकता है, ऐसा लगता है हम लोग को। देखिए, मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है और भी लोग हैं। ये बताइए भाई साहब, राहुल गांधी बनारस से यात्रा निकालें, वाराणसी से, और बड़ा भीड़ लेकर के चल रहे हैं, क्या लग रहा है ये यात्रा कितना सफलता होगा दिख रहा है? क्या लग रहा है, वो सत्ता में वापसी का मतलब उम्मीद है क्या उनकी? उम्मीद तो कुछ भी नहीं है हमारे ख्याल से, अगर देखा जाए तो। ठीक है, हम तो भाई कट्टर बीजेपी वाले हैं। ठीक है, अब कुछ भी रहे तो बाबा ही जीतेंगे और मोदी। कट्टर बीजेपी वाले हैं। बीजेपी क्या अच्छा काम कर रही है? अरे बहुत अच्छा, हमारे ख्याल से तो देखिए, रोड सड़के वड़के तो सब सारा बन ही रहा है पूरा अच्छे से, यही सब। तो राहुल गांधी की यात्रा मतलब सफल नहीं है? सफल नहीं, हमारे ख्याल से तो नहीं सफल है, बाकी सब लोग का तो अलग बात है। चलिए ठीक, तो ये जनता है और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, चाय की चुस्की ले रहे हैं, जी सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। माहौल अच्छा चल रहा है देश में, सियासी हो या किसान आंदोलन हो, तमाम मुद्दे चल रहे हैं देश में, स्थितियाँ ठीक लग रही हैं? बहुत अच्छी स्थिति है, अब इससे अच्छी स्थिति क्या चाहिए। आबू धाबी से लेके इंडिया तक सब कुछ भारत का ही चल रहा है, और क्या चल रहा है। राहुल गांधी भी यात्रा निकाले हुए, यात्रा नहीं लगता है मतलब राहुल गांधी टाइप सी चार्जर है और कुछ नहीं है। अब इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। टाइप सी चार्जर है। हाँ, ये यात्रा मतलब सफल नहीं दिखाई दे रहा क्या? कैसे आप कह सकते हैं उसको सफल है, बताइए आप। जब उसको वोट में वो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आदमी काम किस लिए करता है? रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। जब उसको वो रिजल्ट में काम कर ही नहीं पा रहे हैं तो किस चीज़ की यात्रा, काहे की यात्रा? न्याय यात्रा निकालें, लोगों को न्याय दिलाना चाह रहे हैं। तो किसके साथ अन्याय हुआ है बताइए, किसके साथ अन्याय हो रहा है? ठीक, तो ये लोग थे, अलग अलग लोगों की राय है। लोगों का कहना है कि वो टाइप सी चार्जर हैं। अब ये जनता है, देखिए जनता सर्वोपरि होती है, जनता की बात रखना प्राथमिकता होती है और जनता के मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाले हुए हैं। न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, तमाम यात्राएं वो लगातार निकाल लें। काशी से यात्रा राहुल गांधी जी निकाले हैं। यात्रा क्या लगता है, ये न्याय होगा, भारत जोड़ो यात्रा, ये पूरा मतलब जोड़ने का काम हो रहा है, लोगों को न्याय दिलाने का काम हो रहा है, क्या कहना चाहिए? भारत में लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो उसमें कुछ जोड़ने वाली नई बात नहीं है। हाँ, इस यात्रा से ये फ़ायदा होगा, जो लोग नहीं जानते राहुल गांधी को वो जान जाएंगे, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। राहुल गांधी की तो राष्ट्रीय पार्टी है, लोगों तो उनको जानते होंगे, तो आप कह रहे हैं कि ये यात्रा निकालेंगे तब लोग उनको जानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, जानते हैं लोग, लेकिन कभी कभी उनके स्टेटमेंट ऐसा हो जाता है, स्टेटमेंट ऐसा दे देते हैं वो कि लोग हंसी मजाक उड़ाते रहते हैं, कभी कभी उनको एज ए कॉमेडियन ट्रीट किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता इस यात्रा से बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। यात्रा से राहुल गांधी को कोई फायदा ज़्यादा नहीं दिखाई देता हुआ दिख रहा है, ये जनता का कहना है। कुछ लोग हैं, राहुल गांधी जी यात्रा निकाल लिए, नया यात्रा निकालें काशी विश्वनाथ की धरती से, कह रहे हैं बाबा काशीनाथ जी का जो हमको प्रसाद मिला है, ये हमारा विजय का प्रसाद है, न्याय का प्रसाद है और ये भारत जोड़ो का प्रसाद है। क्या लगता है यात्रा सफलतापूर्वक आपको दिखाई देता है?
अब यात्रा में उन्होंने देश के लोगों को जोड़ने का तो काम किया है, यात्रा चलाई भी। अब कितनी कामयाबी मिलती है तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। क्या देश के लोग अभी जुड़े नहीं हैं क्या? अब उनके हिसाब से तो नहीं जुड़े थे, वो बोले कि जोड़ने का प्रयास हमने किया है, घूमे इधर उधर, उनको लगता है जोड़ें, अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। तो देखिए ये लोग थे, लोगों की अलग अलग राय हैं। चाय बेच रहे हैं भाई साहब, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये चाय का स्टॉल बड़ा मायने रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी लोग कहते थे कि चाय बेच के आज वो प्रधानमंत्री बन गए, सत्ता की कुर्सी हासिल कर लिए, अब तमाम देश की सबसे बड़े पार्टी नाम अपने को खड़ा कर लिए। चाय वाले भाई साहब हैं, चाय बेच रहे, प्रधानमंत्री भी इसी तरीके चाय बेच रहे थे, प्रधानमंत्री बन गए। राहुल गांधी जी यात्रा निकाले हुए हैं या कोई नहीं बात है भैया, ऐसा नहीं बात है कि जो चाय बेच रहा है वो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये कौन बोल दिया? ऐसा नहीं है, वो उनको करना था, उनका हमारा अलग विचार है, हमको कुछ और करना है। हाँ, क्या लग रहा है राहुल गांधी यात्रा निकालें काशी? या राहुल गांधी, अब वही बात है, राहुल गांधी के अब उनका कोई फेवर करेगा कि नहीं, उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है जो मोदी जी ने कर दिया। वो ज़मीन से जुड़े थे, ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे, और उनका आपने देखा ही है, अब वो ज़मीन से जुड़ रहे हैं, और मोदी जी पहले से ही ज़मीन से जीवन के जब शुरुआती दौर से ही जुड़े हुए थे, तो अभी वो कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है उनका। उन्होंने अभी से ज़मीन से जुड़ना स्टार्ट किया है, अब आगे अब संघर्ष करते हैं 10-20 सालों में, जब वो भी 56-58 साल के होंगे तो कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही। मेहनत का फल तो हर जगह मिलता है। तो देखिए ये जनता है, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, लोगों की अलग अलग राय है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी अभी अपनी ज़मीन को तलाश रहे हैं और नरेंद्र मोदी अपनी ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। तो देखने वाली बात ये होती है कि जनता जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है, सरकार के कामयाबी को बताया या सरकार की खामियाजी को बताया या उनको गलत ठहराया है, तो ये देखने वाली बात होती है कि जनता लोकसभा के चुनाव में किसे अपना सरपंच बनाती है। पहल 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।